मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीरियोडिक टेबल, जो आईसीएसई 9th क्लास का जो चैप्टर है और जो सीबीएसई 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा। तो पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि कोई भी काम हम लोग जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लॉजिक होता है, तभी हम लोग उसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, हमारे पास आप लोग जानते हो इस टाइम में 118 एलिमेंट्स हैं। तो 118 में से 92 नेचुरल हैं, जो रिमेनिंग है उनको हम आर्टिफिशियल बोल देते हैं, मैन मेड बोल देते हैं। तो 118 एलिमेंट को सिस्टमाइज करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ी, पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी। सपोज कर लीजिए, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास अलग अलग टाइप्स की बुक्स हैं, 6 से लेकर आपके पास 10th क्लास तक सभी बुक्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे सभी टाइप्स की आपके पास बुक्स हैं। तो आप उनको डेफिनेटली किसी सिस्टमाइज ढंग के साथ ही रखते होंगे, उनको किसी पोर्शन में रखते होंगे। जैसे साइंस की बुक्स हैं जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की हैं, उनको साइंस पोर्शन में रखते होंगे। जो एसएसटी के रिलेटेड है उनको एसएसटी पोर्शन में रखते होंगे, ऐसे ही रखते होंगे डेफिनेटली। ऐसे तो नहीं रैंडमली पड़ी रहती हैं। तो ऐसे ही सपोज कर लो आपके पास कोई बच्चा आया, उसने बोला सर मेरे को ये बुक चाहिए। तो उसने सपोज कर लो आपसे बायो की बुक मांग ली। तो आपने क्या किया, सिर्फ साइंस पोर्शन में गए, वहां से देखा कौन सी क्लास की बुक उसको चाहिए। बायो की चाहिए, 6 क्लास की चाहिए। आप लोगों ने 6 क्लास की बायो की बुक निकाली और उस बच्चे को दे दी। तो मतलब आपका काम कितना आसान हो गया, किसके साथ, सिस्टमाइज्ड ढंग के साथ। अगर ऐसी रैंडमली पड़ी रहती आपको कितना टाइम लग जाता ढूंढने में बायो की बुक कहाँ है, क्योंकि सारी बुक्स मिक्स होती, उनको बार बार देखना पड़ता। तो ऐसे ही हमारे पास जो 118 एलिमेंट हैं उनको मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने के लिए अगर हमको किसी एलिमेंट्स की जरूरत है, हम उसको झट से 1 मिनट में फाइंड आउट कर लें, तो उसके लिए हमने क्या बनाया, पीरियोडिक टेबल बनाया। तो जैसे आप लोग जानते हैं जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे क्या है, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटालॉइड्स हैं, मतलब इनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। जो मेटल्स हैं मतलब मोस्टली प्रॉपर्टी आपस में मैच करती हैं, नॉन मेटल की आपस में मैच करती हैं, और मेटलॉइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। तो हमने उनको उस अकॉर्डिंग, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सिस्टमाइज्ड ढंग से अरेंज कर दिया। तो जो सबसे पहले कोशिश की थी पीरियोडिक टेबल बनाने की, वो किन्होंने की थी, डॉविनियर ने। किन्होंने की थी, डॉविनियर। तो उन्होंने अपना सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपना एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाया जिसको क्या बोलते हैं, ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब उन्होंने 3 ग्रुप का एलिमेंट बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाकर उनको क्या कर दिया, सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनको पहले ग्रुप में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनको सेकंड ग्रुप में अरेंज कर दिया। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको थर्ड ग्रुप में अरेंज कर दिया, थर्ड सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो ऐसे भी नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही उठाए एलिमेंट्स और अरेंज कर दिए। डॉविनियर के टाइम पे जो एलिमेंट्स थे लेस देन 33 थे, मतलब 30 के करीब, 33 के करीब एलिमेंट थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स ही क्या किए, अरेंज किए। तो ये 9 एलिमेंट्स ऐसे ही अरेंज नहीं किए, इनका एक लॉजिक था कैसे अरेंज किए। जो एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या करती थी, मैच करती थी, और उन्होंने इनको इस तरीके से अरेंज किया। देखो जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, और पोटाशियम है उसका एटॉमिक वेट कितना है, 39। मतलब उसने जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट इस ढंग से अरेंज किया कि उनका जो सम अप है, उनका समअप, उसका मीन है, उनके समअप का मीन है, जो उसका आंसर आएगा वो थर्ड एलिमेंट जो सेंट्रल में हमने क्या किया है, अरेंज किया था उसने, तो उसके एटॉमिक वेट के इक्वल आएगा। समझ गए आप लोग बात। मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट लिथियम अरेंज किया था, जो थर्ड एलिमेंट अरेंज किया था फर्स्ट सीक्वेंस में पोटाशियम, उसका जो एटॉमिक वेट है 39। इनका अगर हम सम अप करेंगे, मतलब इनका जोड़ कर दिया, एडिशन कर दिया, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया,
2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा जो वो सेंट्रल वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होगा। इस ढंग से उनको क्या किया, अरेंज किया। जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट है जो कितना है 40 है, बेरियम का एटॉमिक वेट कितना है 137 है। मतलब इनका जब सम अप किया 40 प्लस 137, उसको 2 से डिवाइड किया, उसका जो आंसर आया 88.5, मतलब जो 88.5 आया है जो वो जो सेंटर इस सीक्वेंस के सेंटर में जो एलिमेंट है उसका क्या है, वो एटॉमिक वेट है। इस अकॉर्डिंग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन का वेट 35.5 है, आयोडीन का कितना है 127 है। तो इनको जब सम अप किया, एडिशन किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया कैंसिल करके 81.2। मतलब ये 81.2 है, ये अप्रोक्सीमेट जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके एटॉमिक वेट के नियर है, नियर होना चाहिए। 1-2 पॉइंट आगे चल जाता है, ऐसे नहीं है जहाँ 85 आ गया तो ये मेथड रॉन्ग हो जाता। मतलब 81 आया है जहाँ 80 है तो अप्रोक्सीमेट नियर है इसके, तो मतलब ये जो वेट है बेरियम के वेट के क्या है, इक्वल है। तो इसने इस सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया, अपना जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया। तो और क्या खासियत थी, मतलब चलो मान लिया कि ऐसे उन्होंने अरेंज कर दिया, सेंट्रल एलिमेंट का वेट आ जाता था। तो और क्या था, जैसे देखिए जो फर्स्ट सीक्वेंस के आपके एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये सारे एलिमेंट्स मेटल हैं। मतलब जो फर्स्ट सीक्वेंस में एलिमेंट्स अरेंज किए वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स की आप लोग जानते हो प्रॉपर्टीज मोस्टली कॉमन ही होती है। तो जैसे लिथियम भी मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम भी रिएक्टिव मेटल है। मतलब सारी रिएक्टिव मेटल की जो उन्होंने एक सीक्वेंस में क्या कर दी, अरेंज कर दी। सेकंड जो एलिमेंट्स हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं, फर्स्ट सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड हैं वो क्या नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा ही है 7th 8th में कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स के हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब इनके सारे हाइड्रोक्साइड क्या हैं, इन एलिमेंट्स के सारे हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी कॉमन होगी। थर्ड प्रॉपर्टी लगा लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी जो वैलेंसी है, इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो सभी के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन सभी एलिमेंट्स की फर्स्ट सीक्वेंस की जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1 है। तो ऐसे ही जो कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, ये भी सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, सारे एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तो इनके भी अगर मेटल्स हैं, इनके भी हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, आपके बेसिक नेचर के होंगे। तो इनके हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के ही हैं। तो इनकी जैसे वैलेंसी 1 थी तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है, 2 है, +2 वैलेंसी है। मैंने स्पेस कम होने के कारण इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लिखा नहीं, तो आप एज इट इज सेम इनके भी ऐसे ही पॉइंट बना लेना। तो थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, वैलेंसी क्या है इनकी, +2 है। तो ये भी सारी मेटल्स हैं, कॉमन प्रॉपर्टी होगी। हाइड्रोक्साइड क्या है, इनके बेसिक नेचर के हैं। थर्ड देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है। तो ब्रोमीन में भी सेम होता है, आयोडीन में भी सेम होता है। मतलब ये हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, -1 है। जैसे इनकी वैलेंसी क्या थी, +1 थी। मतलब इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, वो क्या कर देते थे, लॉस कर देते थे। इनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है अपनी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इनकी वैलेंसी है जो -1 है। ये सारे एलिमेंट्स -1 वैलेंसी शो करते हैं, ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होगी। दूसरी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अगर ये नॉन मेटल्स हैं तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है लोअर क्लासेस में, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इनके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो कौन से नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो मतलब डोविनियर ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट की थी, तो बाद में चाहे ये ट्राइड था, रिजेक्ट हो गया था, लेकिन इसको फेलियर नहीं बोल सकते क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी। जो फर्स्ट अटेम्प्ट होती है, मतलब कोई काम करने के लिए आगे आता है उसको सबसे पहले ही सक्सेस माना जाता है। तो इस मॉडल के लिए इनको एक अवार्ड भी मिला था, डेवे अवार्ड मिला था।
तो ये डोबिंगियर ने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी, तो इसके साथ ही इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी। करेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यही पॉइंट लिख देंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। तो नंबर 2 पे उसकी करेक्टरिस्टिक्स आप लोग लिख दोगे कि उन्होंने जो एलिमेंट्स थे अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जैसे देखिए लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7 है। सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है, 23 है। पोटेशियम का कितना है, 39 है। मतलब जो एटॉमिक वेट है इंक्रीज हो रहा है 7 से 23, 23 से 39। मतलब अपना जो ट्रायड उन्होंने बनाया बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। जैसे इसमें देखिए कैल्शियम है, एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। स्ट्रोंटियम है, एटॉमिक वेट कितना है, 88.5 है। बेरियम का कितना है, 137 है। इसमें भी क्या हो रहा है, वेट इंक्रीज हो रहा है 40 से 80, 80 से कितना हो गया, 130 हो गया। इसमें भी देखिए जो वेट है कितना है, 35.5 है। ब्रोमीन आ गया, कितना आ गया, 80 आ गया, 127 आ गया। मतलब वेट इंक्रीज हो रहा है। तो उन्होंने जो अपना मॉडल बनाया बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो ये भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लीज आप लोग इसको पहले राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत और आगे के जो और साइंटिस्ट आए थे उन्होंने अपना अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, उनके बारे में देखते हैं। तो आप थोड़ा राइट डाउन कीजिए।